चलिए अब सवाल कहता है कि a का मान ज्ञात करें यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी कितना दिया ये 8 दिया है। अरे कोई दो पॉइंट दिया है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और दोनों के बीच की दूरी भी बता दिया है, तो कितना यहाँ पे 8 दिया है। तो क्या करना है, तो a का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो अब कहता दोनों पॉइंट, दो पॉइंट हम मान लेते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ये कितना दिया है, ये दिया है 8,2 और ये कितना दिया है 3,4 दिया है। अब कहता दोनों के बीच दूरी दे दिया, ये कितना दिया है, दोनों के बीच दूरी दे दिया है 8 दिया है। इसको हम मान कर देते हैं a, इसको कर देते हैं हम क्या b, और यहाँ पर जब a का होता है मतलब यहाँ x1 हो जाए, यहाँ y1 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया x2 हो गया, y2 हो गया। चलिए अब दूरी सूत्र से, अब दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या करा, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी AB बराबर रूट अंडर यानी कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 यहाँ पर कितना है 3 और x1 कितना यहाँ पर a, तो माइनस 3 माइनस a का स्क्वायर मतलब स्क्वायर होता है प्लस यानी कि y2 माइनस y1, तो y2 कितना पर यहाँ पे है 4 और y1 वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, अब दोनों क्या कर स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर ए भी दिया हुआ है, दोनों पॉइंटों के बीच जो दूरी दिया है कितना दिया ये 8 दिया है, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। तो देखिए तो 3 माइनस कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो जाइए। अब यहाँ 4 माइनस 2 घटा कितना हो गया, यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। अब इस रूट को अगर हटाएंगे इधर कितना स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक काम करते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी याद हिंदी में लिखते हैं दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को जब वर्ग करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 8 का कितना हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3 माइनस a का होल स्क्वायर और 2 का कितना हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए तोड़ दीजिए 8 8 64 और यहाँ हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना होता है ये b का स्क्वायर होता है फार्मूला। अब कोई भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलो a का स्क्वायर मतलब ये प्लस था, ये सॉरी माइनस यहाँ है तो माइनस हो गया, यहाँ पे मिस्टेक की, यहाँ ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a एक जगह पर कितना a 3, अब एक जगह पर कितना यहाँ a, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ 64 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर करने कितना होगा 3 3 9, और a का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा a स्क्वायर, अब माइनस कितना होगा 3 2 6a, अब प्लस कितना गई 4, तो यहाँ कितना गया 64, यहाँ a स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस 6a लिख देते हैं। अब देखिए 9 और 4 कितना हो गया यहाँ 13, 9 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, ये साइड लेके चल जाते हैं, तो यहाँ ये लिख दीजिए यानी कि a स्क्वायर माइनस 6a अब प्लस 13 और माइनस उठा के इसे दिखाइए बराबर 0, प्लस था ये साइड, इसको उठा के डायरेक्ट इस साइड लेके आ गए, कितना हो गया यहाँ पे 64, तो यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस 6a। अब देखिए 64 में घटाइए 13, तो 4 में से 3 घटा कितना होगा यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा यहाँ 6, और 6 में से जो 1 घटाएगा कितना होगा यहाँ 51 बराबर 0। अब इसको तोड़िए माइनस में, अब इसको हम तोड़िए तो कितना पर टूटेगा, टूट सकता है क्या, 17 दिया 51, यानी कि कल अगर देखो द्विघात के रूप में आ गया, द्विघात के रूप में आ गया, तो द्विघात अगर तोड़ना है, द्विघात का रूल क्या कहता है, तोड़ो और जोड़ो रूल,
तो तोड़ो जोड़ो रूल कहने का मतलब हुआ कि अब इसको पहला और अंतिम का पद गुना करके इसको किस रूप में तोड़े जाके ये कितना हो जाएगा -6 आ जाएगा। ये टूटेगा, हमको लगेगा इस टूटेगा तो नहीं टूटेगा, फार्मूला भी होता है यानी कि इस रूप में, यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 रूप में रहे तो इसको हम x बराबर फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac। अब बटे कितना होगा यहाँ पे 2a होता है फार्मूला इसका। अगर ना टूटे तब तोड़ो रूल लगे ना लगे तब, तो अब कहता है इसके ऊपर हम तोड़ देते हैं। चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। तो ये सवाल यहाँ पर आ गया है, यहाँ a² - 6a - 51 बराबर 0। ये इस रूप में है यानी कि ax² प्लस यहाँ bx प्लस c बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं कि यहाँ x के जबरी a² है, यहाँ x के जबरी कितना a है, तो यहाँ कुछ नहीं a है, यहाँ b जबर कितना यहाँ 6 है, यहाँ 1 जबर कितना यहाँ a है, 6 जबर कितना यहाँ 5, अर्थात यहाँ हो गया, अर्थात a बराबर कितना हो गया यहाँ पे a, b बराबर कितना गया -6 और c बराबर कितना हो गया यहाँ पे -51 हो गया। अब फार्मूला हो गया, यहाँ x साथ x लेके चले थे, यहाँ a है तो कितना लेके a चलेगा, यहाँ फार्मूला था ना x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac बटे कितना यहाँ 2a। तो यहाँ पर a का गुणज है, तो यहाँ एक जगह पर खाली यहाँ x था तो यहाँ इस रूप में फार्मूला था। अगर यहाँ a यहाँ पर दिया है यहाँ कितना होगा एक रूप में होगा। चलिए इसको थोड़ा सा मान लेते हैं आगे चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो a b की जगह कितना यहाँ माइनस पहले से -6 हो गया प्लस -√100 यहाँ b² का मतलब कितना है यहाँ पे 6 का स्क्वायर 4 गुना 1 वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 और c वैल्यू कितना -51 अब बटे 2 गुना 1 वैल्यू कितना यहाँ पे 1 है। अब देखिए माइनस माइनस कितना गया प्लस हो गया प्लस -√100 6 का स्क्वायर कितना गया 36 और ये माइनस प्लस हो गया ये 51 गुना 4 करेंगे 4 का 4 4 5 20 यानी कि 204 हो गया ये प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बटा कितना यहाँ कितना है यहाँ 2 गुना 1 तो 2 ही लिख देते हैं तो 6 प्लस माइनस। अब देखिए जोड़िए 204 और कितना 36 जोड़ेंगे 6 4 कितना गया 10 के 0 कितना हो गया 10 के 0 3 कितना गया 4 240 36 और 4 कितना हो गया 40 हो गया। अब बटे कितना हो गया यहाँ पे 2 6 प्लस माइनस इसको क्या करते हैं हम रूट निकालिए। तो रूट निकालने के कारण तोड़ना अगर नहीं आता है तो एक काम कर सकते हैं 240 का अब फैक्टर कर लीजिए आराम से टूट जाएगा। तो टूट जाएगा कैसे वो बता रहे हैं। तो 2 कितना हो जाएगा ये 12 में 24 2 बार में कितना गया यहाँ पे 60 हो गया फिर 2 बार में कितना गया यहाँ पे 30 हो गया 2 बार में कितना गया यहाँ पे 15 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 कितना 16 16 15 करेंगे कितना हो जाएगा ये 16 15 करेंगे कितना हो जाएगा ये 240 हो जाएगा। यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अब गुना कितना होगा यहाँ पे 15 और 15 गुना 3 दूनी 60 और 60 चौके 240 हो जाएगा। चलिए अब बटा कितना होगा यहाँ पे 2। तो एक काम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे 6 है प्लस माइनस हम जानते हैं वर्गमूल जब निकालते हैं 2 का जोड़ा लग जाता है तो 2 का जोड़ा लगेगा तो इसमें एक जोड़ा ये लग गया तो एक जोड़ा एक लग गया मतलब ये बारी हो गया 2 गुना 2 और रूट में क्या बच गया यहाँ पे 15 अब बटा कितना गया 2। अब क्या कर सकते हैं यहाँ 6 है प्लस तो यहाँ पर दोनों में एक काम करते हैं यहाँ भी 6 है और यहाँ कितना 2 गुना 2 मतलब 4 है यहाँ 2 कॉमन ले लेते यहाँ कितना होता है 3 अब प्लस माइनस तो यहाँ कितना हो गया 2√15 बटा 2 ये कट गया 2 2 यहाँ कितना बच गया 3 रूट अंदर 2√15 इकाई क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया। चलिए यहाँ तो आंसर कितना हो गया 3 प्लस में √2√15 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर x यहाँ था x यहाँ लेके चले थे यहाँ x लिखे थे लेकिन अब क्या हुआ यहाँ x² मतलब a² यहाँ x यहाँ a इसका मतलब यहाँ x नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे हम यहाँ पे a लिख देंगे यानी कि हमको क्या हो गया a का वैल्यू हो गया। यही मेरा आंसर क्लियर हो गया।
रुको। अब कहता है अगला सवाल कि दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 संरेख है। सबसे पहला बात, संरेख किसको कहेंगे उस चीज को समझते हैं। तो संरेख का दिखाएं कैसे, हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। तो यानी कि 3 पॉइंट दिया, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये है, मतलब 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट को क्या करना, पहले ले लेना है। तो ले लेना मतलब मान लेते हैं यहाँ पर ए है, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं क्या है, सी है। A1 पहला पॉइंट है मतलब x1, y1, यानी कि x2, y2, x3, y3। चलिए अब कहता है इसको संरेख दिखाना है। तो संरेख दिखाना है, क्या निकालना, पहले ए बी निकालना। तो ए बी हो रहा है कितना बन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी निकालना, इसके बाद कितना निकालना है, BC। BC कितना हो जाएगा, यानी कि BC लेना। अभी इस पॉइंट है, इसके आगे टर्म कितना, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कितना करना है, AC लेना है। अगर AC लेना है तो क्या करना है, फिर अभी इस दोनों टर्म को लेना है। ये दोनों टर्म में कितना करना है कि x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद क्या करना है, क्या करना, दो को जोड़ लेना है। क्या करना, छोटा वाला को दो को जोड़ लेना है और क्या करना है, बड़ा वाला क्या करना है, अगर बराबर हो गया तो मतलब क्या वो संरेख हो गया। तो इस आधारित पर हम क्या करते हैं, तो इस फार्मूला को हम साबित करते हैं। 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो कितना पॉइंट, पहला पॉइंट कितना है यहाँ पे, 1 कॉमा कितना है यहाँ पे 5 है, दूसरा कितना है यहाँ पे 2 कॉमा 4 है, और तीसरा कितना है 3,3 है। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। तो माना कि, मान लेते हैं क्या, माना कि ए बराबर 1,5 है, यानी कि बराबर इसको बोल सकते हैं, यानी कि x1, y1। इसको बोल लेते हैं बी बराबर 2,4 बराबर, यानी कि x2, y2। सी बराबर 3,3 बराबर x3, y3। अब अगला, अब करता है दोनों को यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, अब दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या करता है, दोनों ये दोनों लेकर चलना है, यानी कि ए बी बराबर √100, ए बी बराबर √100 कितना हो जाएगा, ये दोनों के लिए, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों के बीच कितना है, कि x2 यहाँ कितना 2, यानी कि x1 कितना यहाँ पर 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू कितना यहाँ पर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ कितना है 4, और 4 में 5 घटाएंगे कितना, -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1। तो कितना होगा ये, जोड़ के अंदर कितना होगा 1 कितना होगा, √100 कितना होगा ये 2 हो गया। अब निकाल लिया हम ए बी। अब क्या करते हैं, ए बी निकाल के बाद क्या निकालता है, ये बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी हम वैल्यू कर देते हैं, बी सी बराबर √100। अब बी सी लिए यानी किसके अगले टर्म कितना लिखे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस y3 माइनस y2 को क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए y3 वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, y2 वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, आया कितना है, फिर ये कितना 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए इसका हम जब खत्म है इसको मिटा लेते हैं। अब इसका 3 में से 1 घटा, 3 में से अगर 2 घटे कितना हुआ 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 है। फिर यहाँ कितना होगा 3 में से अगर 4 घटाएंगे तो -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा, तो √100 कितना होगा ये
ये दो हो गया, ए बी निकाल गया, बी सी निकाल गया। अब क्या करना है, ए सी निकालना है। तो अब क्या करना है, ये दोनों के बीच लेना है। तो ये दोनों के बीच लेना है। अब क्या करना है, ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा यानी कि फॉर्मूला यानी कि x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 कितना है यहाँ पर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है यहाँ पे 3 माइनस y1 का कितना वैल्यू आ गया 5 का स्क्वायर। अब हम कर सकते हैं 3 में अगर एक घटा कितना होगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। 3 में अगर 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और 4 तक कितना हो जाएगा 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 4 यानी कि 4 गुना कितना हो जाएगा 8 और 4 का वर्ग अगर 4 का वर्गमूल बात करेंगे कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 2। अब संरेख दिखाने का क्या कहता है, किसी को 2 को जोड़ देगा तीसरा के बराबर हो गया यानी कि बड़ा को बराबर हो गया मतलब वो संरेख हो गया। हम किसी को 2 को जोड़ लेते हैं, छोटा को कितना ये √2 है, ये भी कितना यहाँ पे √2 है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। किसको यानी कि AB प्लस BC को हम जोड़ लेते हैं यानी कि AB वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे √2 प्लस इसका BC वैल्यू कितना यहाँ पे √2, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा यहाँ पे 2√2 हो जाएगा। तो ये 2√2 वैल्यू किसका यहाँ पे देख लेते हैं यानी कि AC हो गया यानी कि इसका मतलब हुआ कि बिंदु क्या होगा संरेख हो गया। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं संरेख कहता है कि 2 को जोड़ के अगर तीसरे के बराबर हो गया तो मतलब हो गया कि संरेख हो गया। अतः बिंदु है A, B, C। अब कहता है कि क्या बोले कि 2 को छोटा भाग जोड़ देना है, तो छोटा भाग ये भी कितना है √2 है, ये भी कितना है √2 है, 2 को छोटा भाग ये कितना है 2√2 मतलब ये क्या थोड़ा सा ये बड़ा है। तो संरेख दिखाने का क्या रूल कहता है कि 2 को छोटा भाग जोड़ देना है, अब बड़ा भाग क्या करना है बराबर करना है। 2 को छोटा भाग जोड़ दिए यानी कि इसके AB वैल्यू कितना गया √2 और BC वैल्यू कितना गया फिर √2 यानी कि कुछ नहीं यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं कितना वैल्यू है 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 मतलब हो गया 2√2। ये 2√2 का वैल्यू कितना कौन है ये यहाँ पर कितना है AC मतलब हो गया यानी कि AB प्लस BC बराबर कितना होगा AC। तो AC हो गया मतलब बिंदु क्या अतः क्या बिंदु ABC एक संरेख है। तो संरेख अगर किसी में यहाँ का दिक्कत है तो कुछ नहीं वैल्यू उसको मानना यहाँ भी 1, यहाँ भी किसका वैल्यू कितना यहाँ पर 1 और यहाँ कितना यहाँ पर 2 है, तो मतलब 1 और 1 जोड़े कितना इसके बराबर हो गया यानी ये हो गया AB प्लस BC बराबर AC मतलब बिंदु ABC संरेख हो गया।